आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पठार प्लेटू के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पृथ्वी के स्थल रूप में 3 प्रमुख स्थल रूप की चर्चा पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। ये द्वितीय श्रेणी सेकेंड ऑर्डर के लैंड फॉर्म्स कहलाते हैं, पर्वत, पठार और मैदान, जिसमें विश्व में पर्वत, उसका वितरण, उसके प्रकार की जानकारी हम लोग पिछले वीडियो में प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग पठार के बारे में जानेंगे और यह किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम लोग पिछले कई वीडियो में भूगोल के आधारभूत चीज़ों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि आगे कुछ भी समझना बहुत ही सरल हो जाएगा। तो आइए आज पठार के बारे में जानते हैं। तो पठार को जानने से पहले हमें पर्वत की जानकारी एक बार फिर से लेनी होगी। पर्वत सी लेवल से, समुद्र के सतह से, एक किसी भी स्थान की ऊंचाई सी लेवल से मापा जाता है। सी लेवल से औसत रूप से 900 मीटर से अधिक ऊंचे भूभाग को कहते हैं। पर्वत जिसका आधार चौड़ा होता है, यह आधार है, और शिखर नुकीला होता है, ए नुकीला होता है। ये सामान्यतः पठार की तुलना में नए होते हैं, इसकी संरचना नवीन होती है। पठार की बात करें तो इसे टेबल लैंड टोपोग्राफी भी कहते हैं, टेबल की तरह। इसकी ऊंचाई सी लेवल से औसतन 500 मीटर से अधिक होता है। इसका ढाल खड़ा होता है तथा ये पर्वतों की तुलना में प्राचीन चट्टानों से बने होते हैं। प्राचीन चट्टानों से बने होने के कारण यह खनिज का भंडार होता है। इसमें खनिज विभिन्न प्रकार के पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अगर पठार की प्रकार की बात करें तो पठार को सामान्यतः 3 वर्ग में बांटते हैं। सबसे पहला वर्ग पटल विरूपणी पठार। पटल विरूपणी पठार क्या है? तो पटल अर्थात भूपटल, भूपटल में विरूपण होना यानी तोड़ फोड़ मुड़ने की क्रिया या भूपटल का कोई भाग का ऊपर उठ जाने की क्रिया को पटल विरूपण कहते हैं। तो इस आधार पर बनने वाले पठार को पटल विरूपणी पठार कहा जाता है। ये पटल विरूपणी पठार 3 प्रकार के होते हैं: अंतर पर्वतीय पठार, महाद्वीपीय पठार तथा पर्वतपदीय पठार। ये अंतर पर्वतीय पठार क्या है? तो वे पठार जो चारों ओर से पर्वतों से घिरे होते हैं उसे अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, एक उदाहरण देखते हैं। हिमालय पर्वत जो भारत की उत्तरी सीमा पर है और उत्तर में कुनलुन पर्वत, कुनलुन पर्वत चीन में है। तो इन दोनों पर्वतों के बीच स्थित तिब्बत का पठार, ये अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। तिब्बत का पठार जिसकी ऊंचाई 4500 मीटर से भी अधिक है। तो ये जो पठार की ऊंचाई 500 मीटर देख रहे थे, कई विश्व में ऐसे पठार पाए जाते हैं जिसकी ऊंचाई इससे बहुत अधिक है, लेकिन अन्य विशेषताएं पठार वाली है, इसलिए उसे पठार कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखें, हिमालय और कुनलुन पर्वत के बीच तिब्बत का पठार। उसी तरह से पामीर का पठार मध्य एशिया में है, लेकिन यह पठार के साथ पर्वत भी है। ये पर्वत गांठ है जहां से कई पर्वत कई दिशाओं में निकलते हैं। तो 2 पर्वतों के बीच स्थित पठार को अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। अभी हम लोग विश्व के मानचित्र में इस प्रकार के कई पठारों को देखेंगे। दूसरा प्रकार होता है महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार उस पठार को कहते हैं जो प्राचीनतम महाद्वीप, जो बृहद महाद्वीप के नाम से जाना जाता था, सुपर कॉन्टिनेंट के रूप से जब सभी स्थल एक साथ थे, पेंजिया कहा जाता था। और पेंजिया का ही खंड जो गुंबदाकार रूप में ऊपर उठ गया है, महाद्वीपीय पठार कहलाता है। ये पठार गुंबदाकार रूप में ऊपर उठा हुआ है, तो यह भाग पठार है। तो इस तरह के पठार जो प्राचीनतम पेंजिया का अंग है, जैसे कैनेडियन शील्ड, लॉरेंसियन शील्ड, अर्थात इसे शील्ड भी कहा जाता है, तो ये महाद्वीपीय पठार कहलाते हैं।
भारत का पठार भी, जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, दक्षिण भारत में मुख्य रूप से स्थित है, महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। अफ्रीका का पठार महाद्वीपीय पठार का उदाहरण है। उसी तरह से एक प्रकार है पटल विरूपणी पठार का ही पर्वत पदीय पठार। पर्वत पदीय का मतलब होता है पर्वत के निचले भाग में, पैर के पास स्थित पठार। ये पठार वैसे पठार होते हैं जो एक तरफ तो पर्वत होता है जबकि दूसरी तरफ पठार का मैदान या समुद्र होता है, जिसे पर्वत पदीय पठार कहते हैं। पटल विरूपणी पठार के बाद पठार का दूसरा प्रकार है ज्वालामुखी या लावा पठार। ज्वालामुखी या लावा पठार। तो ज्वालामुखी या लावा पठार का निर्माण भूगर्भ के अंदर से, ये भूपटल है और ये भूपटल के नीचे मेंटल, जहां चट्टानें पिघली अवस्था में है, मैग्मा के रूप में है, मैग्मा चेंबर मैग्मा के रूप में है। और यहां से जब मैग्मा बाहर निकलकर भूपटल के ऊपर ठंडा होता है और यह गुंबदाकार रूप में ठंडा होता है, तब इसे ज्वालामुखी या लावा पठार कहते हैं। यही पठार बनता है। मैग्मा जब भूपटल के ऊपर आकर ठंडा होता है तो इसे ही लावा कहा जाता है, इसलिए ज्वालामुखी पठार को लावा पठार भी कहते हैं। पृथ्वी के अंदर का भूगर्भ के अंदर का मैग्मा दो प्रकार से बाहर निकलता है। अगर यह मैग्मा भूपटल को तोड़कर अर्थात छिद्र से, विस्फोट के द्वारा बाहर निकलता है तो काफी ऊंचाई तक जाता है और इससे शंक्वाकार स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे पर्वत कहते हैं। और इस ज्वालामुखी के मुंह को क्रेटर कहा जाता है। इसको हम लोग अलग से ज्वालामुखी में पढ़ेंगे। तो ये पर्वत ज्वालामुखी पर्वत होता है जो छिद्र द्वारा अर्थात वेंट इरप्शन, जो ज्वालामुखी में मैग्मा निकलता है छिद्र द्वारा वेंट इरप्शन कहलाता है और इससे शंक्वाकार स्थलाकृति बनता है, कोनिकल शेप का, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, जिसको हम लोग पर्वत में भी पढ़े हैं। और जब यह दरार द्वारा निकलकर बड़े क्षेत्र पर फैल जाता है गुंबद के आकार में, तब इसे गुंबदाकार पठार या लावा पठार कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस छिद्र द्वारा विस्फोट होकर पर्वत बन रहा है और ये दरार द्वारा धीरे धीरे निकल रहा है, फिशर इरप्शन कहते हैं और इससे गुंबदाकार पठार का निर्माण होता है। दक्षिण भारत में दक्कन लावा का पठार ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है। दरार द्वारा धीरे धीरे मैग्मा निकलकर लंबे क्षेत्र में फैला है। इस तरह से हम लोग विश्व के मानचित्र में और लावा पठार को देखेंगे। पठार का तीसरा रूप होता है अपर्दित या घर्षित पठार, इरोजनल प्लेटो। अपर्दित पठार, अपर्दित पठार क्या है? तो जब कोई भी उच्च भूभाग अपर्दन के विभिन्न दूत जैसे जल, हिम नदी अर्थात बर्फ, वायु यानी बहता हुआ वायु, पवन आदि के द्वारा काट छांट कर चौरस बना दिया जाता है, तो उस तरह के ऊंचे भूभाग को अपर्दित पठार कहते हैं। इसका उदाहरण कनाडा का पठार जो बर्फ द्वारा अपर्दित हुआ है, घर्षित हुआ है, और भारत में उत्तरी पूर्वी भाग में हिमालय का पठार, मेघालय का पठार, और मेघालय का पठार अधिक वर्षा के कारण जल द्वारा अपर्दित हुआ है। तो इस तरह से पठार के 3 प्रकार हैं। अब आइए हम लोग पठार के विश्व में वितरण को विश्व के मानचित्र पर देखते हैं। पठार का हम लोग पहला प्रकार अंतर पर्वतीय पठार पटल विरूपणी पठार में देखे थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में है तथा इसके उत्तर में कुनलुन पर्वत है। तो हिमालय पर्वत और कुनलुन पर्वत के बीच में यह तिब्बत का पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है। इसी तरह से ये दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है और एंडीज पर्वत के बीच में यहाँ बोलीविया का पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है। इस तरह से पर्वतों के बीच में स्थित पठार अंतर पर्वतीय पठार कहलाता है। अनातोलिया का पठार, तुर्की में ईरान का पठार, ये सब अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं जो दोनों ओर
इसके दोनों किनारे पर पर्वत है और बीच में ईरान का पठार है। तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, ईरान का पठार, तुर्की में अनातोलिया का पठार, एंडीज पर्वत के बीच में बोलीविया का पठार, ये सब अंतर पर्वतीय पठार के उदाहरण हैं। इसी तरह से अगर महाद्वीपीय पठार को देखते हैं तो महाद्वीपीय पठार में एक कनाडा का पठार या इसी के पास ये लॉरेंसिया का पठार है, ये महाद्वीपीय पठार है, शील्ड के रूप में है। महाद्वीपीय पठार का एक और प्रमुख उदाहरण यहाँ यूरोप के उत्तरी भाग में देख रहे हैं। इस भाग में ये जो गहरा लाल रंग का दिखाई दे रहा है और उसके बाद पीला, ये सब पठारी क्षेत्र है और इसे नोवो स्कैंडिनेविया का पठार कहते हैं। ये महाद्वीपीय पठार है नोवो स्कैंडिनेविया। यहाँ स्थित देश नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाता है। यूरोप का यह 3 देश स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाता है, स्कैंडिनेविया के पठार पर स्थित है। तो इस तरह से अंतर पर्वतीय पठार, महाद्वीपीय पठार, अफ्रीका का ये पूरा भाग जो पीला देख रहे हैं पठारी भाग है। उस तरह से भारत के दक्षिण में भी ये महाद्वीपीय पठार है, पूरा पठारी भाग है जो पीला दिखाई दे रहा है। ये पीले भाग जितने दिखाई दे रहे हैं ये मैदान और पर्वत के बीच वाले ऊंचाई वाले हैं, 500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले हैं। तो इस तरह से विश्व के कुछ प्रमुख पठार हैं। अगर घर्षित या अपर्दित पठार की बात करें तो कनाडा का पठार, ये चूंकि विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा से काफी उत्तर में ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है और बर्फ के पिघल कर प्रवाहित होने से यह घर्षित हुआ है। कनाडा का पठार अपर्दित पठार का उदाहरण है। इस तरह से भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य मेघालय में जहाँ शिलोंग का पठार है, यह भी अपर्दित पठार का उदाहरण है, लेकिन यह जल द्वारा अपर्दित है। तो इस तरह से अंतर पर्वतीय पठार, महाद्वीपीय पठार और अपर्दित पठार को देखें। यहाँ एक पठार है पैटागोनिया का पठार, ब्राजील के दक्षिण में अर्जेंटीना में स्थित है। ये ब्राजील है, बड़ा देश है, और यहाँ अर्जेंटीना है, तो अर्जेंटीना में पैटागोनिया का पठार है। पैटागोनिया का पठार पर्वतपदीय पठार है। पर्वतपदीय अर्थात एक तरफ एंडीज पर्वत है, उसके बाद पठार है और दूसरी ओर पंपास घास मैदान है। तो जिस पठार के एक तरफ पर्वत हो और दूसरी ओर मैदान अथवा समुद्र हो, उसे पर्वतपदीय पठार कहते हैं। तो इस तरह से विश्व में कई पठार हैं जो अलग अलग प्रकार के हैं। पठार के बारे में और उसके वितरण के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और यह भी पूछा जाता है कि कौन सा पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर यहाँ देखें, एक मैक्सिको है और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी पठार पर स्थित है, चांदी खनन के लिए प्रसिद्ध है। अगर अफ्रीका में आए तो कटंगा का पठार यहाँ है, कांगो के पास एक कांगो नदी है, कांगो देश है। तो इस जगह कटंगा का पठार तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से पठार खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, खनिज पाए जाते हैं। भारत में अगर दक्षिण भारत के पठार की बात करें तो यहाँ ज्वालामुखी या लावा के द्वारा निर्मित पठार दक्कन का पठार है और यह दक्कन पठार विश्व का सबसे बड़ा लावा पठार है। इस क्षेत्र में जिसका सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र में है। यहाँ ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में छोटा नागपुर का पठार स्थित है, जो भारत में खनिज की उपलब्धता के कारण भारत का रूर कहलाता है। रूर जर्मनी में नदी घाटी है, राइन की सहायक नदी घाटी है जो खनिज के लिए प्रसिद्ध है। उसी तरह से छोटा नागपुर भी भारत में खनिज और विशेषकर कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से पठार जो प्राचीनतम संरचना से बने हुए हैं और खनिजों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। पठारों की दूसरी विशेषता है कि यहाँ से नदियाँ नीचे उतरती है, जिसके कारण इसके कगार पर विश्व में अनेक जलप्रपात का निर्माण हुआ है। अगर हम यहाँ बोलीविया का पठार, यहाँ कई जलप्रपात हैं और यहाँ एंजल जलप्रपात सबसे उत्तर में दक्षिण अमेरिका का है, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पठार से नीचे नदी गिरती है, उस पर बना हुआ है।
भारत में भी सबसे ऊंचा जलप्रपात, कर्नाटक में, दक्षिण भारत में जोग जलप्रपात सरस्वती नदी के मैसूर के पठार से नीचे उतरने के कारण बनता है। तो इस तरह से पठार न केवल खनिज के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह जलप्रपात के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम लोग विश्व के विभिन्न पठारों की चर्चा किए कि उसका वितरण किस दिशा में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।